विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि जो बहुत ही जल प्राप्त में एक 22 वर्षीय युवती की अर्धनग्न शव मिला है। इस घटना पर पूर्व विधायक बन्ना ने कहा कि यह घटना हाथरस के भी बड़ी घटना है। जिस प्रकार की रीवा की पुलिस शराब व कोरेकस बेचने में सक्रिय है और रीवा के गरीब, बेबस और खास तौर पर महिलाएं पीड़ित हैं और उनकी कोई आवाज को नहीं सुन पा रहा है, तब इस प्रकार की घटना होती है। जब पीड़ित परिवार के लोग थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, पुलिस उनको मारती है। रिपोर्ट तक नहीं लिखी, जहां सस्पेंड नईगढ़ थाने को करना चाहिए, पर वहां एक आरक्षक को सस्पेंड किया जाता है और खानापूर्ति की जाती है और घटना को पूरी तरह से पुलिस के द्वारा लिपापोती की जाती है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की रक्षा होना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से जब से मोदी सरकार और योगी जैसी सरकार आई है, शिवराज की सरकार आई है, तब से जीडीपी तो घट ही गई है, पर बलात्कार की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। इनका नारा था कि बेटी बचाओ और श्री बन्ना ने कहा कि मुझे लगता है कि नारा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अपनी बेटी बचाओ, क्योंकि सरकार व पुलिस शराब बेचने में मस्त है। हरिद्वार रीवा से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। एक्चुअली मैं अनूपपुर में चुनाव में गया था, वहाँ मुझे जानकारी लगी कि नई गढ़ी में कुछ ऐसी घटना हुई है। ये बात नई गढ़ी भर का सवाल नहीं है, इस समय हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं लगातार घट रही, जैसा कि हाथरस में हुआ और पूरी दुनिया देख रही है कि हाथरस में क्या हुआ कि रातों रात लाश जला दी गई और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी वहाँ पे किस तरीके से पहुँचे, पुलिस ने किस तरीके से नंगा नाच करी, योगी आदित्यनाथ की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरीके से तांडव किया, इससे इतना प्रश्य मिल चुका है कि आज रीवा में भी हाथरस से बड़ी घटना घटी। उसमें आपने देखा कि और जहाँ पे थाना प्रभारी को निलंबित होना चाहिए और उसने रिपोर्ट तक नहीं लिखी और वहाँ पर एक सिपाही को सस्पेंड करके, जिसका सिपाही का कोई लेना देना नहीं होता, एसपी जा करके वहाँ पे सस्पेंड करके आए। ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है कि इतनी बड़ी घटना में और एक जिसकी लापरवाही थी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे हमारे शाहपुर थाने के अंदर अभी घटना हुई, ये रीवा में लगा था और मैं देख रहा हूँ कि पुलिस जहाँ ट्रक पकड़ना, जहाँ पे कोरेक्स शराब में ज़्यादा उनका ध्यान और ऐसी घटनाओं में नहीं हो रहा, ये समझ के परे है। मैं तो अभी घटना स्थल पर नहीं पहुँच पाया हूँ, कोशिश करूँगा वहाँ पहुँचने के लिए और मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे घटना का खास करके जो लाश मिली है नंगी, उसमें तत्काल मुजरिम पकड़े जाए, जो अपराधी हो उसको सज़ा मिले और उसमें जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है आपसे। विधवा महिला के साथ भी निश्चित रूप से विधवा महिला में मुझे जानकारी आई है, इसलिए कि कहीं न कहीं वो मेरे क्षेत्र का मामला है। उसमें 6 लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, मुलजिम भी उसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पर निश्चित रूप से यह घटना निंदनीय है। राहुल गांधी के ऊपर भी हमला किया गया था। हम तो पहले बोले कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी जब वो नहीं जा पा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, उनको धक्का मारा गया और उनके बेइज्जती की गई और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या कर दिए हैं। अब कोई बोलने की स्थिति में नहीं रह गया है, ये चाहे जिसकी हत्या करा दे, ये इस पर उतारू आ चुके हैं। योगी जी बोल रहे हैं कि धमाका करने की साजिश हुई है। देखिए आदित्यनाथ योगी जी, ये तो उसका चोला पहन करके, धर्म का चोला पहन करके मुख्यमंत्री बन गए। हम तो उनको उस दिन से पहचानते हैं जिस दिन इन्होंने ये कहा कि अवैध बूचड़ खाने नहीं चलेंगे। आज अवैध बूचड़ खाने भी चल रहे हैं, वैध बूचड़ खाने भी चल रहे हैं। तो जो एक संत होकर के अवैध में बूचड़ खाना चलवाने की बात किया, उसी समय मैं समझ गया कि ये नितांत चोला, धर्म का चोला पहन करके ये निश्चित रूप से जनता के हितैषी नहीं हो सकते और ये ये माफियाओं का नाम देते हैं, लेकिन माफियाओं के आड़ में आम जन को परेशान कर रहे हैं। उनके खिलाफ लगातार इस तरीके की उनके गुंडे कार्रवाई कर रहे हैं और हत्या कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं।